कजली और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती और शलूम एवरीवन। आज हम बात करेंगे जी यहोवा राफे, मैं खुदाम तेरा शाफी हूँ। हालेलुया। खुदाम का कलाम हमें यह सिखाता है कि वो खुदा जिसने हमें तख्लीक किया है वो हमें शफा भी बख्शता है। आइए किताब अक़दस में से एक रेफरेंस देखते हैं, खरूज की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आया मुबारका में यूँ लिखा है कि अगर तू दिल लगाकर खुदामद अपने खुदा की बात सुने और वो काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई आफत ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदाम तेरा शाफी हूँ। हालेलुया। ये खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, हमारे खुदा ने हमें बनाया है और हमारी ज़िंदगियों को बहाल करने के लिए, इसे परफेक्ट रखने के लिए उसने हमें कवानीन दिए हैं, आइन दिए हैं, जिन पर चल करके हम बिल्कुल अपनी बदनी तौर पर सेहतयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदाम ने कहा कि मैं खुदाम तेरा शाफी खुदा हूँ। खुदाम अपने आप को शफा देने वाला अपनी कौम पर, अपने मानने वालों पर, अपने चाहने वालों पर, जो उसके मुनसर हैं, जो उसका कर्ब चाहते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, उन पर ज़ाहिर करता है। खुदा के बड़े वादे जो हैं, सुनिए, नोट कीजिए इस बात को, खुदा के बड़े अहद जो हैं, बड़े वादे जो हैं, उनमें से खुदा की ज़ात का एक ये भी अहद है, ये भी वादा है कि मैं खुदाम तेरा शाफी हूँ, तेरा शफा देने वाला हूँ, तेरे को शफा बख्शने वाला हूँ। ये पुराने अहदनामा में से हम हवाला जात की तफसील को देख रहे हैं। अगर इस्तशना की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आय मुबारका को पढ़ें तो खुदा के कलाम अक़दस पे लिखा है कि खुदाम फरमाता है कि खुदाम हर तरह की बीमारी से तुम शफा बख्शेगा और हर तरह की बीमारी को तुझ में से दूर कर देगा। ये दूरी सिर्फ मेरे और आपके बदन की नहीं, बल्कि खुदा का वादा ये है कि वो तेरे घराने में से, तेरी कौम में से वो इस बीमारी को जो बदनी तौर पर है इसको दूर करेगा। मेरे अजीजों, शफा 3 तरह से हमारी जिंदगी में मुश्तमिल है, या शफा के 3 पहलू हैं। नंबर 1 जो है वो रूहानी शफा है, यानी गुनाहों की माफ़ी। नंबर 2 बदनी या जिस्मानी शफा है, यानी गुनाहों की माफ़ी के अलावा हमारे बदन में बीमारियों, कमज़ोरियों से शफा। और तीसरा जो इस शफा का पहलू है वो है अब्दी शफा, यानी हमारी रूह भी शफा पा जाएगी, हमारा बदन भी शफा पा जाएगा। ये तब होगा जब हमारा ये बदन क़यामत के रोज़ बदल दिया जाएगा और नया और जलाली बदन में मसीह खुदाम पर ईमान रखने के सबब से तब्दील हो जाएगा। अजीज़ों, फिर ज़बूर 103 की 30वीं आयत मुबारका में लिखा है कि वो तुझे, हम कह सकते हैं कि वो मुझे तमाम बीमारियों से शफा बख्शता है। हालेलुया। और फिर ज़बूर 107 की 20वीं आयत मुबारका में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शफा बख्शता है। वो अपना कलाम इसकी श्योरिटी में देता है, इसकी गारंटी में देता है कि मैंने कलाम किया है और मैं ही, तू अगर मुझ पर भरोसा करे, मेरे हुक्मों पर अमल करे, मेरे आइन के मुताबिक चले, मेरी ताबेदारी और फरमाबरदारी करे, तो मैं तुम्हें शफा बख्शूंगा। फिर एक पेशगोई के तौर पर भी हमारी जिंदगी में एक बड़ा खुदावंद ने वादा किया है अपने बेटे यस्सु के वसीला से। यशायाह 53 उसकी 5वीं आयत मुबारका में लिखा है कि उसके मार खाने से हमने शफा पाई है। हालेलुया जी। उसने हमारी कमज़ोरियों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम जोर पाएं, उसने हमारी बीमारियों को ले लिया ताकि हम सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजराने, उसने हमारी कमज़ोरियों को लिया कि हम जोर पाएं, हमारी गुर्बत को लिया कि हम जो है खुशहाली की ज़िंदगी गुजराने, हमारे गमों को लिया कि हम खुशी और शादबानी में ज़िंदगी गुजराने। मेरे दोस्तों, उसने हमारी हर कमी घटाई को ले लिया है ताकि हम मसूदगी, सरफराजी, सरबुलंदी की ज़िंदगी गुजराने। नए अहदनामा में मत्ती की इंजील 8वां बाब उसकी 16वीं 17वीं आयत मुबारका को जब पढ़ते हैं तो मसीह खुदावन ने तमाम बीमारों को शफा बख्शी और उस पर लिखा है कि यह वो पेशगोई पूरी हुई जो उसने यशायाह नबी की मार्फत कहा था कि वो तमाम रोगों से हमें क्या करता है, शफा देता है।
अजीजो, अगर देखें तो मरकज 16 बाप और उसकी 17वीं 18वीं आयत में, लूका की इंजील उसका 9वां बाब, लूका की इंजील उसका 10वां बाब, और मरकज 9-10 में और मत्ती 9-10 में, और इसी तरह मरकज 6 बाब में खुदावंद ने अपने लोगों को ये अख्तियार दिया है कि मसीह खुदावंद जब आसमान पर उठाए जाएं तो उसके डिसाइपल भी ये अख्तियार रखते हैं कि वो लोगों पर हाथ रखें और उनको शफा बख्शे, उन्हें ये खिदमत बख्शी गई है। फिर अमाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत मुबारक में हम खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल्स को ये काम करते हुए देखते हैं। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत मुबारक में खुदा का बंदा पतरस रसूल, जो रसूल आजम है, ये खुदावंद के बिल्कुल करीब शख्स है, जिसे खुदावंद ने निगहबानी बख्शी है, गल्लाबानी बख्शी है, इससे खुदावंद ने बरकतें दी, इसने इकरार इतराफ किए। ये खुदा के करीब तर, दिल के करीब तर जो उसके रुसलात थे, उसके दोस्त थे, उनमें से एक है। वो ये कहता है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये कि वो हर किसी को तौबा की तौफीक बख्शती है, और उसके मार खाने से हमने शफा पाई है। हालेलुया। मसीह खुदावंद ने हमारी कमजोरियों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। हासिल कलाम मेरे अजीजों ये है कि बाइबल मुकद्दस की तालीम जो है इस बात को वाज़ेह तौर पर और जामे तौर पर बयान करती है कि खुदावंद हमारा शाफी है, लेकिन ये शफा हमें यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने, उसकी सलीब पर निगाह करने और उसकी कुदरत के साथ उसे कबूल करने के सबब से मिलती है। ये मुंह ज़बानी शफा नहीं है, ये हम इकरार करते हैं, इतराफ़ करते हैं। हम शफा के लिए दुआ भी कर सकते हैं, कबूल करने के बाद हम शुक्रगुजारी की दुआ कर सकते हैं। क्या खुदावंद तू हमारा शाफी खुदा है, तू कादिर मुतलक है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ और आपके कलाम को कबूल करता हूँ कि तूने अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर मुझे शफा बख्श दी है। मैं तेरे इस वादे को अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ। ये हवाला हमने देखा खरूज 15:26 में। फिर हम खुदावंद यीशु मसीह का भी शुक्र कर सकते हैं इस शफा के सबब से कि मैं ईमान लाता हूँ खुदावंद यीशु तू जिंदा खुदा का बर्रा है, तूने मेरे गुनाहों को उठा लिया है, तूने मेरी कमजोरियों को उठा लिया है, तूने मेरे तमाम तर के उन रोगों को जो मुझे पीछे को खींच रहे थे मेरी मंजिल से, उन्हें तूने उठा लिया ताकि मैं शफा पाजूँ, मैं बहाली पाजूँ, मैं खुशी पाजूँ, मैं मोहब्बत में जय में जिंदगी गुजरानूँ। हम यीशु मसीह नासरी का भी शफा के मुतालिक शुक्र करते हैं जिसने अपना आप देकर हमें शफा बख्श दी है। फिर तीसरी बात, हम रूहुल कुद्स की भी शुक्रगुजारी करते हैं। आए प्यारे रूहुल कुद्स, हम शुक्र करते हैं कि आपकी कुदरत के सबब से हमने शफा पाई है। अब मेरी मदद कीजिए कि मेरा रूह जो है वो शफा पा जाए, मेरा बदन सेहतयाब रहे, मैं अब्दियत में कायम रहूं और इसी ईमान में चलकर अपनी जिंदगी गुजरानूं, आसमान पर अपने मसीहा खुदा यीशु का दीदार करूं। मेरे अजीजों, आज हमने खुदा के कलाम में अक़दस में से सीखा है यहोवा राफ़े, यानी मैं खुदाम तेरा शाफी हूँ, हमारा खुदा शफा देने वाला है। आज हमने सीखा है कि शफा 3 तरह की है। पहली शफा रूहानी, दूसरी बदनी, तीसरी अब्दी। ये कैसे हम पा सकते हैं? यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के सबब से, रूहुल कुद्स की कुदरत से और अपने इकरार से हम ये शफा पा सकते हैं, और कादिर मुतलक यहोवा खुदा के वादों के सबब से। मेरे अजीजों, इस सबब से हम यीशु मसीह नासरी पर जो ईमान लेकर आए हैं, शफा हमारा हक है। इसे डिक्लेयर कीजिए, लोगों के साथ बांटिए, दुआ कीजिए, इस कलाम को भी दूसरों तक पहुंचाइए ताकि लोग जाने कि हमारा खुदा हमारा शाफी है, वो शफा देने वाला है। बाइबल की वाज़ेह तालीम है कि खुदा के कलाम के मुताबिक हम शफा पा सकते हैं, क्योंकि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शफा बख्शता है। मेरे अजीजों, इस कलाम के सबब से मैंने बरकत पाई है, आपने भी यकीनन बरकत पाई है। इस बाबरकत मैसेज को, सरमन को, खुदाम की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरे भी बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।